बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अगरदीन सैर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग में बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इंतखाबात का, और सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात भी करना चाह रही है, लेकिन इमरान खान बार बार एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तरफ से NRO के अलावा हर मौजू पर बात हो सकती है। यानी इमरान खान का एक ही जो है एजेंडा है, वो कहते हैं जी हम जनरल इंतखाबात में जाना चाहते हैं। मैंने भी पिछले व्लॉग में यही बात की कि जनरल इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान की मौजूदा तबाही जो है उसको रोकने का कोई हल नहीं है। आज बड़े अहम मौजू पर मैंने बात करनी है। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो में कहाँ खड़ी है। जरदारी के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतना ज़हीन आदमी कहीं कभी नहीं आया जितना ज़हीन आदमी जरदारी है। उसने हमेशा जो भी बाल खेली वो बड़े ध्यान के साथ और बड़े तवज्जो के साथ। आप देखें, जिन दिनों केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही थी, यानी सॉरी PDM की गवर्नमेंट बन रही थी, तो पीपल्स पार्टी ने एक डिमांड की कि हमें वजारत खारजा चाहिए। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि वजारत खारजा के जरिए बिलावल भुट्टो को एज ए प्राइम मिनिस्टर ट्रेन किया जा रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उनका ताल्लुक है उसको पहले मजबूत करना चाह रहे थे। अब देखें कि एक साल की PDM की गवर्नमेंट में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में आपको सिर्फ एक विजिट करते नजर आएंगे, वरना वो हर रोज किसी न किसी मुल्क में, किसी न किसी सफारत खाने में, किसी न किसी बैरूनी एम्बेसी में बैठे होते हैं और जाके सफीरों के साथ मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो बिलावल भुट्टो जो है वो बेसिकली अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और जरदारी साहब की खामोशी, और दुबई में वो वैसे भी बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी खामोशी या पीपल्स पार्टी की खामोशी, एक तो यहाँ ये अफसोसनाक है। दूसरा, कल 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत था। अब देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन का बानी, आइन बनाया उसने। सबसे बड़ी बात है कि आइन को जो है मुसद्दा देने वाला आइन तैयार कर, लेकिन आप अफसोस देखिए कि उनका जो नवासा है बिलावल भुट्टो, वो कल उन लोगों के साथ खड़ा था जो आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आइन से गद्दारी की बात कर रहे हैं। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे जो है जो नजूमी हैं वो ये भी कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो है। अगर अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है तो क्या मौजूदा जो वजारत खारजा के दौरान बिलावल भुट्टो की सरगर्मी है वो यकीनन मेरी बात का जो है वो सबूत होंगी जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन रवैया ये है कि पीपल पार्टी को, जो खुद को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, डेमोक्रेटिक चैंपियन जो है, वो कहाँ, उन्हें क्या करना चाहिए? आप देखिए, जितना भी ये इलेक्शन का ज़माना चल रहा है, इलेक्शन हो रही है, रजीम चेंज के बाद बिलावल भुट्टो का किरदार जिस तरह रहा मुस्लिम लीग नून के साथ और PDM के साथ, ये वाक़तन काबिल अफसोस है। वरना बेनज़ीर भुट्टो के साथ जिस तरह उनको अदालतों में जलील किया गया मुख्तलिफ अदवार में, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो के साथ कौन सा रवैया रवा रखा गया, ये तो तारीख गवाह है। और इलेक्शन के दौरान बेनज़ीर भुट्टो से इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून ने क्या हथकंडे जो है वो आजमाए, वो तारीख का हिस्सा है। उसके बावजूद अगर बेनज़ीर का बेटा जो है वो इस वक्त PDM के साथ बैठा है, और मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि हमें ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जो मीडिया है, वो मुहिब्बे वतन नहीं है, वो गद्दार है। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि वो पार्टियां जो कल तक गद्दार थीं, जो कल तक बागी थीं, आज उनको पाकिस्तान की काबीना में बिठाकर मुहिब्बे वतन साबित किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि फिर मुहिब्बे वतन कौन हुआ और गद्दार कौन हुआ? हमें सबसे पहले ये डिसीजन लेना है, ये फैसला करना है कि हमें आइन के साथ खड़े होना है, हमें जमहूरियत के साथ खड़े होना है, या हमें उन पार्टियों के साथ खड़े होना है, उन लोगों के साथ खड़े होना है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, या जो नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला चाहते हैं, और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जो ख़तरा रहे हैं, उनसे हमें बचने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।